Exercise 3.2. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. Question number 1, x plus y 14 है, x minus y 4. तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं. ये दो इक्वेशन आपको दी गई हैं. यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हम लिखने वाले फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो y मिलेगा आपको 14 और x उधर जाके माइनस का x हो जाएगा. ये इक्वेशन हो गई 3. अब इस y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में रख दें. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2 we get. बच्चों यहाँ पर क्या मिलने वाला है आप देख सकते हैं. x वैसे ही लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू यहाँ रखेंगे जो कि 14 माइनस x है और इज इक्वल में 4 है. देखिए ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस साइन चेंज करेगा दोनों के. तो x माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल 4 हो जाएगा. जो पॉजिटिव वैल्यू थी निगेटिव हो जाएगी और जो निगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाएगी. x और x यहाँ पर 2x हो जाएंगे. 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 और 14 18 हो जाएगा. और बच्चों इस तरह से x आ गया आपका 18/2 यानी कि 9. देखिए एक आंसर यहाँ पे मिल चुका है. अब x की वैल्यू 9 हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे. तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट. फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट. ये आप लिख सकते थे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 वी गेट y इज इक्वल 14 माइनस x की जगह 9 लिख देंगे. बच्चों इस तरह से y की वैल्यू आपको मिल गई 5. ये आंसर आ गया आपका y का. तो अगर हम किसी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते हैं तो इस मेथड को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकेंड पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6. ये दो इक्वेशन आपको दी गई हैं. यहाँ से s की वैल्यू निकालना आसान है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. तो s इज इक्वल मिल जाएगा यहाँ पर t उधर जाके प्लस हो जाएगा t प्लस 3. ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई. अब s की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट. या लिख दें आप ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2. s की जगह आप लिखोगे t प्लस 3. ये s की वैल्यू लिखी है आपने, अपॉन में 3 है, प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल 6. अब आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एक वेरिएबल s की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दी है. अब हर जगह आपको t दिख रहा है. यहाँ पर आसानी से हम लोग t की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6. यहाँ 2 नहीं दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम में. और इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इज इक्वल 6. मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें तो आपको मिलेगा 2t प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3t इज इक्वल 36. या यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3t और 2t 5t और ये 6 उधर जाके माइनस होगा. 36 माइनस 6 तो यहाँ 30 बचेगा. 5 अपॉन में जाएगा. इस तरह से आपको t मिल जाएगा 5 6 ज़ा 30. एक आंसर यहाँ पे टी मिल गया आपको।
इस t की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो आसानी से s निकल आएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी है क्या मिलेगा, s इज इक्वल t मतलब 6 प्लस 3। इस तरह से आपको s की वैल्यू मिल गई 9 और ये आंसर हो गया। बच्चों थर्ड पार्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 है, 9x माइनस 3y इज इक्वल 9, इक्वेशन 2। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y उस साइड जाएगा, y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इधर आके निगेटिव हो जाएगा। फ्रॉम 1 y इज इक्वल 3x माइनस 3, और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो 3y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 9 इधर आएगा, 9x माइनस 9, 3 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो y इज इक्वल 3x माइनस 3। आप ध्यान दें y की जो वैल्यू इक्वेशन 1 से मिल रही है वही y की वैल्यू इक्वेशन 2 से मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी a1 अपॉन a2 अगर हम रेशियो निकालें b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 होगा। सबके रेशियो आपस में इक्वल आएंगे। कॉफिशिएंट के रेशियो x के कॉफिशिएंट 3/9 यानी 1/3, y का कॉफिशिएंट -1 अपॉन -3 यानी 1/3, 3/9 1/3, तीनों इक्वल आएंगे। तो इसका जो सल्यूशन होगा इन फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसका मतलब ये हुआ कि इन इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मतलब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y -3 आएगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 0 आएगा, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कुछ आएगा, 3 लेंगे 4 लेंगे 5। इस तरह से आप x की करोड़ों वैल्यू सोच सकते हैं, कितनी भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अनगिनत, और उतनी ही y की वैल्यू मिलेंगी। देखिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 0.3 y इज इक्वल 1.3, और ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी 0.2x। इस तरह से y मिल जाएगा आपको 1.3 माइनस 0.2x होल अपॉन 0.3, ये इक्वेशन हो जाएगी 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो हमने पहले इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 0.4x प्लस 0.5, और इस y की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ रखेंगे 1.3 माइनस 0.2x होल अपॉन में 0.3। बच्चों यहाँ पर पॉइंट ये और ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, और इज इक्वल में 2.3 है। आप ध्यान दें यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लें और 3 को एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ आपको मिलेगा 3 4 जा 12 1.2x, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 13 5 जा 65 तो 6.5 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 1.0 या माइनस का x मिलेगा इज इक्वल 2.3, और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का करेंगे 1.2x में एक x निकल जाएगा तो 0.2x इज इक्वल मिलेगा आपको
3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 6.9 और 6.5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। कुल मिला के आपको मिलेगा 0.2x इज इक्वल 6 कैंसिल हुआ, 9 में 5 गया 4। बच्चों यहाँ से पॉइंट हटा, 2 2 जा 4, x कितना मिल गया आपको 2 मिल गया। एक यहाँ पे आंसर आपको x का 2 मिल गया। अब x की वैल्यू हम 2 रख दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिलेगा, y इज इक्वल 1.3 माइनस 0.2 और मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 2 होल अपॉन 0.3। कुल मिला के यहाँ पर आपको मिलेगा 1.3 माइनस 0.4 अपॉन 0.3। बच्चों यहाँ मिल जाएगा y इज इक्वल 1.3 में 0.4 माइनस होगा 0.9 आएगा, अपॉन में 0.3 है, पॉइंट हटा 3 3 जा 9। तो यहाँ देख सकते हैं आपको y की वैल्यू 3 मिल गई है आसानी से और x की वैल्यू 2। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, अब देख लें ध्यान से। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो √3y ये वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी √2x और इस तरह से y आपको मिल गया माइनस √2x अपॉन √3। इसको डाल देते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, √3x ऐसे ही लिखेंगे माइनस √8 और y की जगह लिख देंगे माइनस √2x अपॉन √3 इज इक्वल 0। बच्चों यहाँ पर x कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा √3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और √8 इंटू √2 √16 हो जाएगा अपॉन √3 इज इक्वल 0। आप ध्यान दें ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम 0 में भेज देंगे तो कुल मिला के यहाँ पर आपको x मिल जाएगा 0। एक आंसर देखिए आ गया है। x की वैल्यू 0 कहाँ रख दें, इक्वेशन 3 में रख दें फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट y इज इक्वल माइनस √2 अपॉन √3 इंटू 0। इस तरह से y भी आपको मिल जाएगा 0। कुल मिला के x और y के जो आंसर आ रहे हैं, वैल्यूज आ रही हैं, वो आपकी 0 0। बच्चों यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दी गई हैं और इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ ध्यान देंगे 3x अपॉन 2 इज इक्वल 5y अपॉन 3 माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा और -2। यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम ले लें तो 3x अपॉन 2 इज इक्वल होगा 3 एलसीएम 5y माइनस, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 5 ज़ा 10y और 2 6 ज़ा 12 और 3 अपॉन में आएगा 9 और इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन यहाँ पर 3 बना लिया। अब आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x अपॉन 3। तो x की वैल्यू ये है 10y माइनस 12 अपॉन 9
और देखिए वहाँ पे अपॉन में 3 भी है, तो 3 भी अपॉन में होगा, प्लस y/2 इज इक्वल 13/6 होगा। और यहाँ पर 9 3 27 और यहाँ 2 रहेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10y माइनस 12 होल अपॉन 27 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें 54, 27 और 2 का। बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 20y माइनस 24, और यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करना होगा 54 बनाने के लिए, तो 27y प्लस का इज इक्वल 13/6। 6 1 जा और 6 9 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ 20y 27y 47y हो जाएगा, माइनस 24 इज इक्वल 117 हो जाएगा, 13 × 9, और 47y इज इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू उधर ऐड हो जाएगी, 7 4 11 11 13 और ये 14 हो जाएगा। y इज इक्वल, इसको 47 से डिवाइड करें, 3 से करके देखते हैं, 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 4 जा 12 और 4, हाँ 3 टाइम जाएगा, यानी y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई 3। इस y की वैल्यू 3 को इक्वेशन 3 में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल आपको मिलेगा 10y माइनस 12/9। इस तरह से x इज इक्वल आपको मिलेगा 30 माइनस 12 यानी 18/9। इस तरह से आपको x मिल जाएगा 9 2 18। तो यहाँ पर आंसर मिल चुका है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है।